फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कैनरा रोबेको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। स्मॉल कैप आपको पता है आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन अगर एटलीस्ट 7 एंड मोर देन 7 ईयर्स का है तभी आपको इसमें आना चाहिए। और ये बहुत आई थिंक अभी के मार्केट के अंदर आपको पता भी लग गया होगा कि अगर आप शॉर्ट टर्म के अंदर मिड एंड स्मॉल के अंदर इन्वेस्ट करके और इसके रिटर्न्स एनालाइज करेंगे, दैट इज़ अ वेरी बैड स्ट्रैटेजी। हमने ये जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड लिया है सिर्फ रैंडम पर्पज से लिया है, इन द सेंस कि सिर्फ एजुकेशन पर्पज से मैंने इस फंड के अंदर इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है, सिर्फ एजुकेशन पर्पज से हम इसको अवेयरनेस के लिए इसकी परफॉर्मेंस को डिक्लेयर और अब समझने वाले हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो म्यूचुअल फंड है हमारे पास कैनरा रोबेको का, वो ऑलमोस्ट 6 ईयर्स बैक यानी कि 2019 में लॉन्च हुआ था। इसका अगर AUM देखें कितने करोड़ रुपीस इन्वेस्टेड हुआ है हमारे डिफरेंट इन्वेस्टर से, तो ऑलमोस्ट 11,500 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है। अगर हम देखें इसके अंदर कि किस तरीके से मार्केट कैपिटलाइजेशन है, देखिए सबसे पहले तो जानने की ज़रूरत है कि स्मॉल कैप्स मार्केट कैप के हिसाब से 251 और उसके बाद की कंपनीज होती हैं। इसके अंदर आपका बेंचमार्क भी 250 स्मॉल कैप इंडेक्स होगा। अगर हम देखें जो स्मॉल कैप जो नंबर ऑफ कंपनीज है या फिर परसेंटेज है, ऑलमोस्ट 70% आपका स्मॉल कैप से और ऑलमोस्ट 29% आपका लोकेशन लार्ज एंड मिड है, यानी कि आपका सिग्निफिकेंट पोर्शन मिड एंड लार्ज के अंदर भी इन्वेस्टेड है। इस तरीके से जो फंड मैनेजर है वो मैनेज कर रहा है इस फंड को, क्योंकि उसके पास फिर ज़्यादा होराइजन हो जाता है इन्वेस्ट करने के लिए अगर वो पूरा ही पूरा जो है ज़्यादा जो है कैप्स के अंदर इन्वेस्ट करता है। हमने जब देखा कि नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने हैं इस फंड के अंदर, तो 100 स्टॉक्स हैं। ये भी काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट है, यानी कि क्वांटिटी है। यानी कि फंड ने जो मैनेजर है उसने डाइवर्सिफिकेशन कर रखी है। किसी एक लेट्स से टॉप 5 या 10 कंपनी से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा परफॉर्मेंस को, क्योंकि स्प्रेड आउट है। अगर हम देखें, देखिए हम डिस्कस करते हैं इसका रिस्क पैरामीटर्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक पॉजिटिव फैक्टर है कि स्टैंडर्ड डिविएशन इसके बेंचमार्क और कैटेगरी से यानी कि बेट कम है, लेकिन शार्प रेशो जो आपका पता है कि वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि शार्प रेशो रिटर्न्स बाय रिस्क होता है, यहाँ पे इसकी कैटेगरी एवरेज से कम है। तो ये इंपॉर्टेंट बात देखने वाली है कि यानी कि जब मार्केट जो बुल फेज में है, रनिंग फेज में है, तब इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी लैग कर रही है। दैट इज़ अ पॉइंट टू बी नोटेड। देखिए, अगर हम देखें इस पर्टिकुलर जो म्यूचुअल फंड है उसकी जो स्टार्टिंग की परफॉर्मेंस, स्टार्टिंग में ना ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। और इसका ये रीज़न है क्योंकि जब ग्रोथ आपको पता है कि ओरिएंटेड कंपनीज कोविड के टाइम पे अच्छी चली थी, तो इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा आई थी, काफ़ी लोगों ने इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। बट 2023-24 के अंदर आई रिमेंबर ये फंड थोड़ा सा परफॉर्मेंस लैक कर गया था, यानी कि जब वैल्यू ओरिएंटेड कंपनी चल रही थी तब इस फंड ने थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया था। अभी के टाइम पे अगर हम देखते हैं तो हम एक काम करते हैं, हम इसको अभी तो परफॉर्मेंस के साथ में सबसे पहले हम सेक्टर और स्टॉक्स देख लेते हैं। देखिए, जब टॉप 5 सेक्टर्स मैंने एनालाइज किया तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट एलोकेशन है कैपिटल गुड्स सेक्टर में। देन वी हैव फाइनेंशियल्स जिसमें BFSI बैंकिंग सेक्टर आ जाते हैं। देन वी हैव सर्विस सेंटर, हेल्थ केयर एंड कंज्यूमर स्टेपल्स, यानी कि FMCG टाइप्स कंपनीज होंगी इसके अंदर। अगर हम स्टॉक्स देख लेते हैं क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, इवन दो मैंने आपको देखिए पहले भी बोला है कि इसके अंदर 100 नंबर ऑफ कंपनीज हैं, यानी कि वेल स्प्रेड आउट होगा। टॉप कंपनीज के अंदर भी जो परसेंटेज वेटेज है वो ज़्यादा नहीं है। देखिए, सबसे ऊपर अगर हम देखें तो MCX है आपका जो इंडेक्स एक्सचेंज है, जो कमोडिटी का एक्सचेंज है, ऑलमोस्ट 3.5%, दैट इज़ द हाईएस्ट लोकेशन। उसके बाद आपकी KEI इंडस्ट्रीज जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स वगैरह की कंपनी है, वायर एंड ऑल, दैट इज़ 2.6। देखिए, सिर्फ सेकेंड हाईएस्ट की परसेंटेज इज 2.6 ओनली। देन वी हैव भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस कंपनी, 2.5। भारत आदित्य बिरला रियल एस्टेट कंपनी, केन्स टेक्नोलॉजी जिसने अभी के टाइम पे काफ़ी रिटर्न्स अच्छे तो आ रहे थे, लेकिन अभी थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गए अपने टॉप से। देन वी हैव चोलामंडलम, JB केमिकल्स, ब्लू स्टार, वी गार्ड, अजंता फार्मा। तो देखिए, अगर आप देखते हैं तो आपका लास्ट की 3-4 कंपनी से आपको 1.5% एलोकेशन मिल रहा है, यानी कि डाइवर्सिफिकेशन का ही ये रिजल्ट है कि बहुत ज़्यादा ओवरऑल, यानी कि अगर आपका इंडेक्स चलेगा तो इस पर्टिकुलर फंड की परफॉर्मेंस अच्छी होने वाली है। देखिए, अगर हम सबसे पहले आते हैं पॉइंट टू पॉइंट एंड रोलिंग रिटर्न्स दोनों डिस्कस करेंगे, तो पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स के अंदर अभी के टाइम पे देखेंगे तो मार्केट जितना गिरा है, जैसे कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क से ये थोड़ा सा कम गिरा है। आप देखेंगे -4, वहीं पे इसका जो कैटेगरी एवरेज है वो -7% गिरा है, यानी कि अभी के टाइम पे डाउन ट्रेंड पे इसने अच्छी वेल प्रोटेक्ट किया हुआ है अपने रिटर्न्स को। 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स के अंदर हम देखते हैं तो 3 ईयर्स के अंदर परफॉर्मेंस लैग करी, जैसे मैंने आपको बताया कि वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज इसके अंदर कम है, ये ग्रोथ ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, इसलिए इसने परफॉर्मेंस 3 ईयर्स के अंदर कम दी, बट ओवरऑल 5 ईयर्स के अंदर अच्छा परफॉर्म किया है, अपने कैटेगरी को और बेंचमार्क को दोनों को बीट किया है। यानी कि लॉन्ग टर्म अगर हम देखते हैं, इवन दो सिर्फ इस फंड को लॉन्च हुए वैसे 6 ईयर्स ही हुए हैं, स्टिल परफॉर्म 5 ईयर्स के अंदर बेटर किया है। देखिए, रोलिंग रिटर्न्स के अंदर तो इस पर्टिकुलर फंड ने
1 ईयर, 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स के अंदर अपने बेंचमार्क को बीट किया है, जो एक अच्छी बात है हमें डिस्कस करने के लिए, समझने के लिए। देखिए ओवरऑल अगर मैं देखूं तो इस पर्टिकुलर फंड की जो परफॉर्मेंस है, सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, उसके अंदर भी इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी अनइवन रही है, थोड़ा सा ग्रोथ ओरिएंटेड ज़्यादा रहा है, इसलिए वैल्यू टाइप के जैसे अभी कंपनी चल रही है तो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। तो हमें थोड़ा सा और टाइम देखना पड़ेगा इसकी फंड की परफॉर्मेंस कैसे आती है। वन गुड थिंग इज़ कि इसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन अच्छी हुई है, लार्ज एंड मिड कैप के अंदर भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो यानी कि आपका प्रोटेक्शन है स्मॉल कैप्स के अंदर 70% है, तो सिग्निफिकेंट आपकी तीनों ही मार्केट कैप्स का यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो देखिए मैं अगर इसमें इन्वेस्ट करने की सोचता इस कैटेगरी के अंदर तो मे भी किसी और फंड के साथ जाता, बट स्टिल मेरे को ये बताने के लिए है कि इन केस आप इन्वेस्टेड हैं तो आपको जो फंडामेंटल्स हैं मुझे ठीक लग रहे हैं, कंपनीज भी अच्छी हैं, तो आपको जो इन्वेस्टमेंट का इसके अंदर बने रहना है, नहीं वो तो अपने फंड मैनेजर की एडवाइस पे ही करना है। अगर आपने इस कैटेगरी के अंदर इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है, मे बी आप और फंड्स को एनालाइज कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कैसे आपको इन्वेस्ट करना है। SIP कैन बी अ गुड वे, जिसके अंदर आप स्मॉल कैप्स के अंदर धीरे धीरे एक्यूमुलेशन स्टार्ट करेंगे, सो दैट आपका अल्फा जनरेट हो जब मार्केट ऊपर उठ के आएगा। सो दैट इज़ ऑल। अगर आपको कुछ और डाउट होते हैं इस पर्टिकुलर फंड के अंदर या किसी और के अंदर, तो कमेंट बॉक्स के अंदर नीचे बताइएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।